सलामकुम। तो हम ओ लेवल आईजीसीएसई का टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे थे, एड मैथ्स का इंटीग्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं टू अवर रूल नंबर 4। देखो रूल नंबर 4 क्या बोलता है। रूल नंबर 4 है कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स आपको दिया हो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, सही है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये हो जाएगा वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा वाई। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप ए एक्स प्लस बी एन की पावर 1 कर दोगे अपॉन एन की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल होगा मेरे पास खाली ए। तो जब भी मैंने एन प्लस वन को मल्टीप्लाई किया ए, क्योंकि ए क्या है, ए इज द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, सही है। और एंड में तो प्लस सी आएगा, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली ये रूल नंबर 4 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना रूल नंबर 4 में एक बात जो समझने वाली है ना, जो बहुत ज़रूरी बात है, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये ए एक्स प्लस बी कौन सा फंक्शन है। देखो यहाँ पे हमेशा याद रखो, इंटीग्रेशन के केस में जब भी आपके पास ऐसा कोई केस आए इंटीग्रेशन का, तो आप ये जब अप्लाई करना ए एक्स प्लस बी की पावर एन में, जब ब्रैकेट में वेयर ए एक्स प्लस बी जो है ना, ए एक्स प्लस बी मस्ट ऑलवेज बी, ऑलवेज बी लीनियर। मतलब ये कोई ऐसा वैसा फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए है। जब लीनियर फंक्शन होगा ना, उसकी पावर एन होगी, तो उसको हम इस तरह इस रूल के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। जब लीनियर फंक्शन होगा उसकी पावर एन होगी बाहर, ब्रैकेट के बाहर, तो ऐसे फंक्शन को हम इस तरह इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, सही है। तो अगर आपके पास ब्रैकेट में कोई क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए और उसकी पावर बाहर एन है, तो आप उसको इंटीग्रेट इस तरह नहीं करोगे, उसका तरीका कोई और होगा, ठीक है। कोई और उसमें कोई हिंट विंट दी होगी, उसका तरीका इस तरह नहीं होगा, ठीक है। ये कब वैलिड है, ये जब वैलिड है जब ये इक्वेशन जो है ना एक्स प्लस बी, ये क्या हो, ये हमेशा हमेशा लीनियर हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है। तो ये बात बहुत ही जरूरी बात है, वरना बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसकी पावर एन है, उसमें भी ये रूल अप्लाई कर दिया, तो उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड सो ऑन, सिर्फ अप्लाई होगा कहाँ पर, जब लीनियर इक्वेशन हो और उसकी पावर बाहर एन हो, ठीक है। तो आई होप आपको बात क्लियर है, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ताकि बात समझ में आ जाए। और आपको एग्जांपल दी हुई है, लेट्स से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x-5 की पावर 8। अब देखो ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी जो है ना, ये 3x-5 क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन है। तो इसमें वी कैन इजीली अप्लाई रूल नंबर 4, ठीक है। तो कर देते हैं इंटीग्रेट। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3x-5 की पावर n+1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट जो कि क्या आ रहा है 3, और एंड में क्या आएगा प्लस सी। वाई इज इक्वल टू 3x-5 की पावर n, सॉरी पावर 9 अपॉन 9 × 3 प्लस सी। So the final answer will be y is equal to 3x-5 की पावर 9 अपॉन 27 प्लस सी। ठीक है, आई होप बात क्लियर है, सही है। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से आपको दिया हो, लेट्स से आपको दिया हो उन्होंने डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/√2x+3, ठीक है। तो इसको आप किस तरह इंटीग्रेट करोगे। बिफोर इंटीग्रेटिंग आपको एक काम करना है, इस डिनोमिनेटर को ना पहले तो पढ़ लिया हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
नहीं, पहले काम करो, पहले ना इस रूट को ना कन्वर्ट करो किस में, पावर फॉर्म में। तो अगर मैं इस रूट को कन्वर्ट करूं पावर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 2x+3 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ। और अगर फिर उसके बाद मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर लिया हूं तो क्या हो जाएगा, 2x+3 की पावर माइनस हाफ। ठीक है, आई होप आपने डाइसेस पढ़ी है तो आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने रूट को कन्वर्ट किया पावर फॉर्म में, फिर उसके बाद मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लिया आया न्यूमिनेटर में, तो ये नेगेटिव पावर हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2x+3 की पावर नेगेटिव हाफ। सही है, अब इस पे आप अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन। सही है, इस पे अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा y। और क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो वी कैन सॉल्व दिस बाय द रूल नंबर 4। ठीक है, तो ये हो गया 2x+3 की पावर n+1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, यानी 2। सही है, तो ये हो गया मेरे पास, और प्लस सी एंड में आएगा, तो ये हो गया y = 2x+3 की पावर हाफ अपॉन हाफ इंटू 2 प्लस सी, 2 कैंसिल, तो ये हो गया फाइनल आंसर क्या हो गया, y = 2x+3 की पावर हाफ प्लस सी, y = √2x+3 और प्लस सी। मैंने वापस इस पावर को रूट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू रूल नंबर 5। सही है, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल 5 है रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। रूल 5 है रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसको इंटीग्रेट करना है तो किस तरह करोगे। अगर आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मतलब dy/dx = e⁻x हो। सही है, सो टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका तो हो गया y, और इसका क्या होगा e⁻x का, इसका e⁻x ही रहेगा, इसका e⁻x ही रहेगा इंटीग्रल। ठीक है, और प्लस सी एंड में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, y = e⁻x प्लस सी। सही है, सिमिलरली अगर आपके पास dy/dx = e⁻x है, मतलब जो पावर है ना x, साथ ही से कोफिशिएंट भी है a। सो टू सॉल्व दिस, इंटीग्रेट दिस, आप क्या करोगे, ये हो गया y = इसका क्या होगा इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल होगा मेरे पास e⁻ax अपॉन e⁻ax अपॉन द डिफरेंशियल ऑफ द पावर प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो रूल क्या बनता है, बेसिकली रूल ये बनता है, रूल नंबर 5, कि जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो ई की पावर ई की पावर एफ एक्स, मतलब ई की पावर में कोई भी फंक्शन हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपके पास dy/dx एक्सप्रेशन हो ई की पावर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, एनी फंक्शन, पावर में कोई भी फंक्शन आ जाए ई की पावर में, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप ई की पावर एफ एक्स लिखोगे पहले अपॉन द डिफरेंशियल ऑफ द पावर, और एंड में क्या आएगा, प्लस सी। तो ये असल में रूल है, रूल नंबर 5। ठीक है, आई होप बात क्लियर है, समझ में आ रही है। ठीक है, सिमिलरली तो ये आपके पास रूल नंबर 5 था। ठीक है, लेट्स अप्लाई दिस रूल। सही है, ऑन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखो यार, आपके पास एग्जाम्पल है नंबर 1। अगर आपको dy/dx दिया हुआ है,
e⁻3x, तो आप उसको इंटीग्रेट किस तरह करोगे? ये हो गया y इज इक्वल टू e⁻3x अपॉन डिफरेंशियल ऑफ पावर। क्या बनेगा? 3x का डिफरेंशियल क्या होगा? 3x का डिफरेंशियल होगा मेरे पास 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻3x अपॉन 3 प्लस सी। सिंपल। ठीक है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो ये बनता है एक और, वो बोलता है बेसिकली dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर x² -5x+8। अब देखो ई की पावर ना एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? वही रूल अप्लाई करेंगे जो अभी पढ़ा है हमने, रूल नंबर 5। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू ई की पावर, लिखो पहले। ई की पावर क्या है? x² -5x+8 अपॉन द डिफरेंशियल ऑफ द पावर, अपॉन द डिफरेंशियल ऑफ द पावर। ये पावर है, इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा? 2x-5। तो यहाँ पे कर देंगे अपॉन 2x-5, और एंड में क्या आएगा? प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रल है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस तरह हम अप्लाई करते हैं बेसिकली रूल नंबर 5। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी जो रूल्स हैं हम इन द नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दें, और प्लीज़ ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है इस सब्जेक्ट के लिहाज से, तो ज्वाइन कर लें। लिंक दी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो अल्लाह हाफिज़।